आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइन, एक लाइन हमारे पास ये दे रखा है और दूसरा लाइन हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, एक डायगोनल हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, देन द अदर डायगोनल पासेस थ्रू द पॉइंट, दूसरा जो डायगोनल है इसमें से कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, पैरेललोग्राम बना लीजिए। ये हमारे पास क्या है, कोई एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा अपने के पास पलट दीजिए ताकि हमारे पास पैरेललोग्राम अच्छा सा दिखे। ये हमारे पास क्या गया, पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का अपने पास नेमिंगकरण कर दे, नेमिंगकरण कीजिएगा तो ये अपने पास ए आ गया, ये अपने पास बी आ गया, ये सी और ये रहा हमारे पास डी के बराबर। अब देखिए अगर दो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का ये और ये साइड पैरेलल होता है और ये साइड पैरेलल होता है, यानी इस दोनों का अपने पास एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखते हो तो हमारे पास पैरेललोग्राम का जो इक्वेशन दे रखा है, एक अपने पास ये इक्वेशन दे रखा है 4x + 5y = 0 लाइन, क्योंकि अपने पास ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, यानी एडजेसेंट साइड है। आपकी मर्जी है तो ये वाले साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड मान लीजिए। हमारी मर्जी हम नीचे वाला मान रहे हैं, आपकी भी मर्जी है तो आप उस हिसाब से काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 7x और + 2y = आ गया 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो इस दोनों लाइन पे अपने पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म है नहीं तो अपने पास ये जो a का कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 होगा, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब आपने के पास दूसरा जो डायगोनल दे रखा है ना, एक डायगोनल है, क्या ये डायगोनल है या ये वाला डायगोनल है। अब हमें ये बताओ ये जो अपने पास दूसरा जो डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल में से कौन सा डायगोनल दे रखा है। और ये जो डायगोनल है अपने पास मान लेते हैं ये एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो जब ये डायगोनल है तो अब इससे अधिक इस पॉइंट से पास होना चाहिए, इस पॉइंट से पास मतलब 0 से पास होनी चाहिए, 0 से पास होना चाहिए मतलब ये जो पॉइंट है वो तो है ही नहीं, यानी हमारे पास ये डायगोनल दे रखा है, डी भी दे रखा है। अब अपने के पास इतना तो दिमाग लगा सकते हैं, 7y = आ गया 9 के बराबर। अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो ये डायगोनल होता, ये 100% कंफर्म है। ठीक है, जब ये अपने पास डायगोनल है तो अपने पास बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल सकता है क्या, बी पॉइंट इस दोनों कोऑर्डिनेट, उस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से आ गया अपने पास 11x + 7y = आ गया 9 के बराबर, और दूसरा इक्वेशन किस बराबर दे रखा है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2y और = आ गया -7x लिख सकते हैं क्या, हाँ है ना, यानी y = किस बराबर जाएंगे तो -7x और होल अपॉन में 2 के बराबर। इस वैल्यू को अपने पास यहाँ पर चिपका दीजिए, कुछ नहीं कीजिए अपने के पास, इसको उठाइए और यहाँ पे अपने के पास इसको यहाँ पर इसमें चिपका दीजिए। जैसे इसमें चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 11x और इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 11x और प्लस टाइम्स ये माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 49 और अपॉन में 49x/2 के बराबर, है ना, और इक्वल टू आ गया अपने के पास 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो किस तरह आ जाएंगे 22x माइनस टाइम्स ये आ गया 49x और होल अपॉन आ गया अपने पास 2 = आ गया 9 के बराबर। यहाँ से अपने पास 9 में से 2 जाएगा 7x और यहाँ से अपने के आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 9 में से 2 जाएगा 7 के बराबर और ये आ गया 4 2 6 के बराबर, हाँ है ना, तो अभी ये अपने के 4 में से 2 जाएगा 2 के बराबर और होल अपॉन 2 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स = 9 के बराबर दिया, 9 3 जा 6 के बराबर, यानी x = किस तरह आ जाएंगे तो -2/3 के बराबर। जब x = -2/3 के बराबर है तो y बता सकते हो क्या, फटाफट y बता दो। तो यहाँ से अपने पास y = किस बराबर हो जाएंगे तो y = आ गया अपने के पास, इसमें वैल्यू चिपकाओ तो ये आ गया अपने पास माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अपने पास आ जाएंगे 7/2 के बराबर, यानी y का पॉइंट आ गया। जब y पॉइंट आ गया अपने पास 7/2 के बराबर, अब अपने पास सिमिलरली क्या कीजिए तो ये अपने पास किसका कोऑर्डिनेट आ गया, b का कोऑर्डिनेट आ गया, किसके बराबर तो -2/3 और कॉमा 7/2 के बराबर या 7/3 के बराबर, 7/3 होगा। ये अपने पास थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए 7/3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, सिमिलरली अपने पास दो लाइन को और सॉल्व कर लीजिए, किन दोनों को, तो यहाँ से अपने पास 4x + 5y = आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने के पास इसको और इसके साथ अपने पास सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं कह रहे, यहाँ से अपने पास x का वैल्यू बताओ तो -5y और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएंगे तो होल अपॉन में आ गया अपने पास 4 के बराबर है। अब क्या करो, इस x का वैल्यू हम इसमें चिपका देते हैं, जैसे इसमें चिपकाएंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो किस तरह आ जाएंगे -55 और y और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो 4 के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 7y = आ गया 9 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कर लिए थोड़ा सा तो -55y और होल अपॉन 4 के बराबर और प्लस टाइम्स यहाँ से यानी तो पूरा अपने सॉल्व करके लिखी दो, तो यहाँ से अपने पास -55y और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 28 के बराबर, y के बराबर = आ गया अपने पास 9 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लो तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो 28 और 55 तो 15 में से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 15 में से 8 जाएगा तो अपने पास 7 बचेगा और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर तो 2 के बराबर माइनस टाइम्स और ये रहा y और होल अपॉन 4 = किस तरह आ जाएंगे 9 के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व कर दो तो y = किस बराबर हो जाएंगे, y = आ गया अपने पास 9 या 27, यानी अपने पास 4/3 के बराबर, लेकिन निगेटिव टाइम्स
y हमारे पास किस तरह हो जाएंगे 4 माइनस टेन 4/3 के बराबर। सिमिलरली यहाँ से अपने पास x किस तरह हो जाएंगे, जैसे x का वैल्यू अपने पास यहाँ पर चिपकाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस ये आ गया अपने पास 5/3 के बराबर। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए आप अपने हिसाब से फटाफट। तो यहाँ से अपने पास ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, तो ये अपने पास d का कोऑर्डिनेट आ गया -4/3 और कॉमा अपने पास 5/3 के बराबर। नहीं, यहाँ से अपने के पास ये उल्टा लिख दी, ये किस तरह आ जाएंगे तो 5/3 के बराबर और कॉमा -4/3 के बराबर। ये हमारे पास डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे नहीं चाहिए। तो अब अपने पास क्या करो, बी और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने किस बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने पास -2/3 और कॉमा -2/3 और कॉमा अपने पास 7/3 के बराबर। और यहाँ से अपने पास डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो अपने किस बराबर हो गया, तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 5/3 कॉमा -4/3। तो 5/3 कॉमा -4/3 के बराबर, हाँ है ना, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास क्या करो, तो यहाँ से आपके पास एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी का जब मिड पॉइंट है तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे दिस प्लस दिस, यानी -10 2/3 + 5/3 और होल अपॉन में 2 के बराबर। कॉमा अपने पास आ जाएंगे 7/3 और -10 4/3 और होल अपॉन में आ गया 2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने सॉल्व करो तो ये आ गया 5 में से 2 जाएगा 3, यानी आ गया 1/2 के बराबर। 7 में से 4 जाएगा 3, ये भी आ गया 1/2 के बराबर, हाँ है ना। एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल बताओ तो इक्वेशन ऑफ कौन सा, तो इक्वेशन ऑफ अपने पास कौन सा डायगोनल AC। इक्वेशन ऑफ डायगोनल अपने पास कौन सा, तो डायगोनल AC का जो इक्वेशन हो जाएंगे, अगर आप गौर से देखो तो ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी अपने के पास y = mx। तो यहाँ से अपने का सॉल्व करो तो इसके स्लोप अपने का किस तरह हो जाएंगे 1 के बराबर है, ऐसे दिख रहा है। तो y = अपने पास कौन सी लाइन हो गया, x लाइन हो गया। यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ डायगोनल किस तरह हो जाएंगे y = x लाइन। जब y = x लाइन हो गया तो यहाँ से अपने पास बताओ कौन से अपने पास कौन से पॉइंट इस डायगोनल पे लाई कर रहा है, तो y = x पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ अपने के पास एक ही पॉइंट लाई कर रहा है, जो कि अपने के पास अबे इधर हो जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। y = x लाइन पे अपने पास x और y कोऑर्डिनेट दोनों अपने पास सेम होनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने के पास थोड़ा क्या, ये क्लास 10th के हिसाब से क्वेश्चन था, बस अपने पास इक्वेशन नहीं पूछ रखा होता, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट पूछ रखा था ना, तो क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 27 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। तो बस इतने इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतने इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।